हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना करंट ईयर की यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 की आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और वो भी इनकम टैक्स की न्यू फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि इनकम टैक्स फाइलिंग 2.0 जो नई वेबसाइट बनाई गई है उसके ऊपर पे। तो यहाँ पे गाइज मैंने ओपन कर रखा है इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट, जिसका वेबसाइट है incometax.gov.in। इस पे आपको चले आना है और यहाँ पे गाइज मेरे पास है एक एम्प्लॉय का यहाँ पे फॉर्म 16। इसके बेसिस पे मैं आपको आईटीआर किस तरीके से फाइल करनी है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको चले आना है इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पे और आपको यहाँ पे करना होगा लॉग इन। अब यहाँ पे गाइज आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। आप जो है यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं पैन या फिर आधार या फिर अदर यूजर आईडी के बेसिस पे। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैन के बेसिस पे आप लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अब आप आधार के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस पहले लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये पोर्टल अब कैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको डालना है अपना पासवर्ड और इसको करना है आपको कंफर्म। अब यहाँ पे गाइस ये आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है। सबसे पहले आपको लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे ही मिल जा रहा है कि आप क्या फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, यानी कि हमें जिस साल की रिटर्न फाइल करनी है उसका आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जा रहा है। तो आप सीधे यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ई फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे और ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और इसके अंदर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब इस पे फाइल नाउ पे क्लिक करके कि आगे इस पे क्या होने वाला है। अब जैसे ही आप इस पे फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो ये है करंट असेसमेंट ईयर 2021-22। इसको आपको करना है क्लिक और इसके बाद आपको करना होगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ही चूज करेंगे, बिकॉज ऑफलाइन रिटर्न आज के टाइम पे शायद ही कोई फाइल करता होगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन आपको चूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे आप ऑनलाइन चूज करेंगे। आप ऑनलाइन ही आपको सारा काम करना है, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट न्यू फाइल। अगर आपने पहले ये फॉर्म कभी खोल रखा होता, उसमें कुछ डेटा फीड कर रखा होता, तो आपको यहाँ पे एक ड्राफ्ट फाइल मिल जाती, तो आप उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे हम न्यू फाइलिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपसे आपका एसएससी का स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं, एचओएफ या फिर अदर हैं। तो हमारे केस में इंडिविजुअल होगा और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे आपका आईटीआर फॉर्म पूछा जा रहा है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना चाहते हैं। आईटीआर 1, 2, 4 तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन के केस में आईटीआर 1 चूज करेंगे। अब यहाँ पे आईटीआर 1 आप जैसे ही चूज करते हैं आपको ये भी दिख जाता है कि आईटीआर 1 किसके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये भी बता दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे प्रोसीड करना है विद आईटीआर 1। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो रिटर्न होगी वो प्री फिल्ड होगी। उसके बाद आपको उसमें जो भी डेटा वगैरह आपको उससे कंफर्म करना है और लास्ट में आप उसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा। बेसिकली इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न किस रीजन से फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स के ऊपर है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, इसलिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या फिर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं इन तीन में से कोई एक रीजन की वजह से। अब तीन में से एक रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है, आपने पिछले साल में अपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का डिपॉजिट किया है, उस केस में आपके ऊपर रिटर्न मैंडेटरी हो जाती है। या फिर अगर आपने फॉरेन घूमने के लिए आपने 2 लाख से ज्यादा रुपए का खर्चा किया है, उस केस में आपके ऊपर रिटर्न मैंडेटरी हो जाती है, तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल बनता है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर इन तीनों में से कोई रीजन बनता है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करके जो भी आपका रेलेवेंट ऑप्शन बनेगा उसको आप चूज करेंगे। और अदर के केस में ये होगा कि अगर आप वॉलंटरली चूज करना चाहते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी कारण आपका नहीं है लेकिन फिर भी आप रिटर्न अपनी मर्जी से फाइल करना चाहते हैं, तो आप अदर चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करने वाला हूं और इसके बाद यहाँ पे करेंगे इसे कंटिन्यू। इसको आप करेंगे ओके। अब यहाँ पे गाइस देखिए, इस पेज पे आपकी जो काफी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, आपका एड्रेस, आधार, पैन, ये सारी डिटेल जो होगी वो प्री फिल्ड होके आएगी। आपको क्या करना होगा, आपको उन चीजों को बस एक बार चेक करना होगा। उसके बाद आपकी जो इनकम वगैरह होगी, डिडक्शंस होगी, इन सबको आप फिल करेंगे और लास्ट में आप उसे फाइनल सबमिट कर सकेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप जेसन फाइल इनकी डाउनलोड कर सकते हैं और जो आईटीआर फाइलिंग की यूटिलिटी होती है उनमें आप इंपोर्ट करके आप ऑफलाइन भी अपने रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जेसन फाइल डाउनलोड करके उसे वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे
कि एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, एड्रेस वगैरह हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको चूज़ करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कौन सी कंपनी में कहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज करना है बिकॉज ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इसके बाद आपको बताना होगा कि आपकी जो रिटर्न है वो किस सेक्शन में आप फाइल करना चाहते हैं। अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो आपकी 139(1) होगी, और अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 139(4) में फाइल करनी होती है। रिवाइज होती है तो आपका यहाँ पे 139(5) होता है, और अगर कॉन्डोनेशन होता है तो आपको 119 में आपको फाइल करना होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑप्शन होगा वो आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में ये बताना है कि क्या आप ये जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं किसी नोटिस के रिस्पांस में, यानी कि क्या आपको कोई नोटिस आया है जिसके रिस्पांस में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऑफ रहने देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, और वो ये है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC आप चूज करना चाहते हैं। अब ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है गाइज? देखिए, बेसिकली अभी जो करंट टैक्स रिजीम था वो आपको ये होता था कि आपकी जो टोटल इनकम थी 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती थी। 2.5 से 5 लाख तक आपकी 5% टैक्स रेट लगता था, 5 से 10 तक 20% का टैक्स रेट लगता था, और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स रेट देना होता था। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये स्लैब रेट नए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपने अगर ध्यान होगा, अगर आपने लास्ट ईयर की बजट देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो न्यू स्लैब रेट है उसमें आपको 2.5 लाख के डिफरेंस पे आपको एक नया स्लैब दे दिया गया, यानी कि पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी आपकी इनकम, उसके बाद 5 लाख तक अलग इनकम होगा, अलग टैक्स रेट होगा, उसके बाद 7.5 लाख, उसके बाद 10 लाख, इस तरीके से आपकी न्यू टैक्स रिजीम बनाई गई है। तो ये बेसिकली आपको गाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में आपको कई सारे डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलते हैं, इंक्लूडिंग आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए की होती है सैलरीज में, वो भी आपको नहीं मिलती है, और ATC के डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये न्यू टैक्स रिजीम सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल होता है जिनकी जो है इनकम कम है और जिनकी डिडक्शंस वगैरह कुछ नहीं होती, उनके केस में ये चीज बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये आपको अपने केस में आपको इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होना आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे क्योंकि इस एसएससी की यहाँ पे जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इनकी यहाँ पे सेक्शन 80C की डिडक्शंस भी है और इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करना है, तो मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना चाहता हूँ, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करूंगा, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी आती है बैंक डिटेल्स। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको इस अकाउंट को वैलिडेट करना ही पड़ेगा और उसके बाद आपका रिफंड इस अकाउंट में प्रोसेस हो सकेगा। तो हमने यहाँ पे इस अकाउंट को ऑलरेडी वैलिडेट कर रखा है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। इस पेज को हमने चेक कर लिया है, इसको हम कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करेंगे। कंफर्म करने के बाद गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला टैब था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ये यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुका है। आपने इसे चेक कर लिया है और आपने इसे फिल कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे टिक लग चुका है। अगर आपको इसको दोबारा चेंज करना है तो आप इसे यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पे GTI यानी कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो फिल करने की। अब यहाँ पे आपका मेन रोल आता है आपके फॉर्म 16 का। तो यहाँ पे गाइज फॉर्म 16 के पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि फॉर्म 16 में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। गाइज ये है इस एम्प्लॉय का यहाँ पे फॉर्म 16। अब देखिए फॉर्म 16 आपका बेसिकली 2 पार्ट में बनता है। ये होती है पार्ट ए, जिसमें आपकी एक तरीके से समरी दी गई होती है कि आपने इस पूरे साल में आपने कितनी इनकम वगैरह कमाई है और उस पर कितना टैक्स कटा हुआ है। अब इस एम्प्लॉय की यहाँ पे सिर्फ 2 क्वार्टर की इनकम है और इनका TDS यहाँ पे कुछ भी नहीं कटा हुआ है, लेकिन अगर आपका TDS वगैरह कटा होता तो उस केस में यहाँ पे डिटेल्स आ रही होती। और इसके बाद गाइस फॉर्म 16 का ही पार्ट बी होता है जिसमें इस इनकम की आपकी कैलकुलेशन दी गई होती है। गाइस फॉर्म 16 के लिए और फॉर्म 16A के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर आपने उससे अभी तक नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें फॉर्म 16 की कंप्लीट ओवरव्यू मैंने दे रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको फॉर्म 16 के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और उसके बाद आप इस रिटर्न फाइलिंग को और भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पार्ट बी। पार्ट बी के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये है फॉर्म 16 का पार्ट बी, और यहाँ पे आप इसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सैलरी की कैलकुलेशन टोटल दी गई होती है कि आपकी कितनी सैलरी इस साल में आई हुई है और कितना आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन है, कितना आपका ATC का रिडक्शन है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट वगैरह कितना है। ये सारी कैलकुलेशन आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में दी गई होती है और इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे अपनी जो ITR होती है वो फाइल करनी होती है। लेकिन गाइज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बेसिकली आपका जो फॉर्म 16 होता है इसमें आपका जितना भी TDS कटा होता है ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होना जरूरी होता है, तभी जाकर के आपकी जो TDS कटा हुआ है वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा और आपकी जो रिटर्न होगी वो करेक्ट फाइल होगी। अब इस चीज को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि
आपका जो टीडीएस कटा हुआ है वो सही कटा हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको चेक करना होगा फॉर्म 26AS, जो कि आपको आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही मिलने वाला है। तो फॉर्म 16 अलग चीज होती है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। फॉर्म 26AS आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट जो होती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देती है। तो इन दोनों चीज को आपको मैच कराना होता है और इन दोनों ही फॉर्म्स में आपके जो टीडीएस का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, तभी आप रिटर्न करेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो आप पहले फॉर्म 26AS भी यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। 26AS चेक करने के लिए गाइज आप जाएंगे ई फाइल में, ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद आप व्यू 26AS इस पे क्लिक करेंगे और आप इसे कंफर्म कर देंगे। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ये जो फॉर्म आपने पीछे खोल रखा है वो एज इट इज सेव रहेगा और ये न्यू टैब में फॉर्म ओपन होगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसे मैं करता हूं कंफर्म, इसे आप करेंगे अग्री और आप करेंगे प्रोसीड। यहाँ पे है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पे आप करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना है आपका असेसमेंट ईयर 21-22 जो आपका करंट असेसमेंट ईयर है, और व्यू एज आप HTML करेंगे और आप इसे व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है वो सेम आ रही होगी जो आपके फॉर्म 16 में आ रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पहली कंपनी है यहाँ पे इनको सैलरी आ रही है 3,05,294 रुपए की, और आप इनके फॉर्म 16 में देखेंगे तो ये सेम इनकम आ रही है 3,05,294। तो ये आपका फॉर्म 16 परफेक्टली वैलिड है, ये आप कंफर्मली कह सकते हैं, बिकॉज आपकी जो इनकम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है आपके फॉर्म 26AS में। अब इसके साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरी कंपनी में काम किया है इसी साल के बीच में, और वहां से इनको सैलरी आ रही है 91,295 की। अब ये सैलरी इतनी कम है इसलिए इस पे यहाँ पे इनको फॉर्म 16 नहीं मिला है, लेकिन ये चीज ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे 26AS में रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो इस इनकम को भी आपको यहाँ पे आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखाना जरूरी होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गाइज आपको यहाँ पे फॉर्म 26AS जरूर चेक कर लेना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी कोई और भी इनकम आ रही होती है या फिर उस पर कोई डिडक्शन हुआ होता है तो यहाँ पे सारी डिटेल उनकी आ रही होती है। साथ ही साथ आपकी जो जीएसटी की रिटर्न्स होती है, अगर आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो भी चीजें यहाँ पे क्लियरली शो करती रहती हैं। तो ये गाइज आपके लिए फॉर्म 26AS चेक करना बहुत जरूरी होता है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे चेक कर चुका हूं कि यहाँ पे इनकी जो टीडीएस है जीरो कटा हुआ है, कुछ भी नहीं कटा हुआ है, लेकिन इनकी जो इनकम है एक और कंपनी से आ रही है। तो हम इन दोनों ही इनकम को टोटल करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम अपने जीटीआई वाले कॉलम को ओपन करेंगे। अब यहाँ अगली पेज में आपको दिखाना है सैलरी की एग्जेम्पशंस आपको। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि क्या आप एलिजिबल हैं 1014(1) की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। फिर आपको बताना है कि क्या आप 1014(2) की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ क्या आप HRA की यानी कि 1013A की एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जेम्पशंस को आपको पहले बताना होगा, यहाँ पे यस या नो करना है। तो ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी मैं आपको ये बताता हूँ। इसके लिए आपको चेक करना होगा आपका फॉर्म 16। जी हाँ गाइज, आपके फॉर्म 16 में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी के बाद में यहाँ पे नीचे जो है लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली बताया गया होता है कि आपको कितनी एग्जेम्पशन दी जा रही है और किस सेक्शन के अंडर दी जा रही है। जैसे आप देखेंगे तो 10(5) में यहाँ पे 0, 10(10) में 0, 10(10)A में 0 और HRA में भी 0। यहाँ पे इनको कोई भी किसी भी तरीके की एग्जेम्पशन इस एम्प्लॉय को नहीं मिली है। तो यहाँ पे इनको सभी ही ऑप्शन में यहाँ पे नो करना होगा, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देना है अपनी सैलरी की डिटेल, इसके साथ ही साथ आपकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल और आपके अदर सोर्स इनकम की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिल करेंगे सैलरी की डिटेल्स हम फिल करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आप अपनी यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) फिल करेंगे। अगेन हम जाएंगे फॉर्म 16 पे और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सैलरी इनको मिल रही है एज पर सेक्शन 17(1) वो है 3,05,294। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपका जो फॉर्म 26AS है उसमें एक और कंपनी से इनको इनकम आ रही है 91,295 की। तो इस इनकम को भी यहाँ पे टोटल करके हमें दिखाना होगा आपके सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) वाले कॉलम में। तो अब इन दोनों को ही जब टोटल करेंगे तो वो आपकी टोटल जो सैलरी बनने वाली है तो वो आ रही है 3,96,589। अब इसके बाद इनकी जो पर्क्स हैं या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, ये सारा कुछ जीरो रहेगा। इनको यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन भी नहीं मिल रहा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इनका ब्लैंक रहने वाला है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 50,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल चुकी है। अब यहाँ पे इनका प्रोफेशनल टैक्स कटा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। फॉर्म 16 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स यानी कि टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो होता है सेक्शन 3 में 16 सब सेक्शन 3 में, वो आपको 800 रुपए का यहाँ पे काटा गया है। तो यहाँ पे हम इसको फीड करेंगे। तो इसको करना है सेव।
सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इनकम आपने फीड करी है वो अभी अभी अब यहाँ पे कंप्लीटली शो कर रही है। अब इसके बाद आपको बताना होगा कि क्या आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है, यानी कि क्या आपकी कोई रेंटल इनकम वगैरह आ रही है, वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो इन एसएससी के केस में यहाँ पे कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको अदर सोर्स से क्या कोई इनकम आ रही है, तो जी हाँ गाइज, आप सभी को अदर सोर्स से इनकम आती होगी, जैसे कि आपकी एफडी का कोई इंटरेस्ट है या फिर आपके बैंक इंटरेस्ट होगा वो आता होगा। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे इनकी डिटेल्स भरने वाले हैं। अगेन यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे आपकी जो इनकम है अदर सोर्स की वो किस तरीके से आ रही है। क्या आपको बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसका आंसर है यस। कितना रुपए आ रहा है, तो इस एसएससी के केस में यहाँ पे 1622 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। और इसके अलावा है कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह से कोई इनकम आ रही है इंटरेस्ट वगैरह की, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। फैमिली पेंशन की कोई इनकम आ रही है, इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है या फिर कोई अदर इनकम आ रही है, तो जो इनकम आ रही होगी, डिविडेंड वगैरह आ रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे यस करते जाना है और उसकी इनकम आप यहाँ पे फीड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो सैलरी की इनकम थी वो ऑलरेडी आ चुकी है और इसके साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट भी आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे भरना होगा एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है सेक्शन 10 वाली, तो उसको आपको यहाँ पे फीड करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम दोनों टैब यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल देनी है, यानी कि एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए, अलग अलग सेक्शंस में आपने जितनी भी डिडक्शंस आपकी बनती है आप उसे यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो इसको आप करेंगे क्लिक। इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं यहीं पे कि आपकी अलग अलग सेक्शंस में क्या रिडक्शंस बनती हैं, क्या आपने कोई डोनेशन पे किया है या फिर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च पे किया है या फिर आपका कोई 80 का डिडक्शन बनता है। ये जो भी आपकी इनकम बनती है आप उसे यहाँ पे फीड कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्किप दिस क्वेश्चन करके आप सीधे अगले पेज पे 1 बाय 1 करके आप फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं आपको दिखाने के लिए कि नेक्स्ट टैब पे आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप करता हूं और स्किप करने के बाद नेक्स्ट टैब पे आता हूं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस में आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कितनी डिडक्शंस बनती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे शो ऑल डिडक्शंस पे, तो आपको सारे सेक्शंस दिख जाएंगे और जिस सेक्शन में आपको डिडक्शन है उसमें आप फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिडक्शन बनती है एटीसी में और इसके साथ ही साथ इनकी डिडक्शन यहाँ पे बनती है सेक्शन 80TTA में, यानी कि जो बैंक इंटरेस्ट की है। 80TTA में गाइज आपका जो बैंक इंटरेस्ट बन रहा था 1622 वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसकी लिमिट 10,000 रुपए तक होती है एग्जेम्पशन की, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पे 80C को चूज करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे इसको। अब 80C में इनकी कितनी डिडक्शन है ये हम फॉर्म 16 से चेक कर लेंगे। फॉर्म 16 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी 80C की डिडक्शन है 13792 की। हम यहाँ पे 13792 फीड कर लेंगे और उसके बाद इसे ऐड करेंगे। तो अब आप देखेंगे गाइस यहाँ पे आपकी जो 80C की डिडक्शन है वो 13,792 रुपए जो कि आपकी फॉर्म 16 में आ रहा है। सेम इनकम आप सेम डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपकी जो बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन है 1622 की आप उसको यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। तो ये आपका फाइनल डिडक्शन हो गया। इसको आप करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम आपने भर दी है और उसके साथ ही साथ टोटल डिडक्शन भी आपकी फिल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है जो कि है टैक्स पेड। अब यहाँ पे इनका कुछ भी टैक्स पे नहीं किया गया, इसलिए सारे कॉलम जीरो हैं और इनका टैक्स एक्चुअली कुछ बनता भी नहीं है क्योंकि 5 लाख रुपए तक आपको वैसे ही रिबेट में आप कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप सिंपली कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे लास्ट टैब में जो कि है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी आ रही थी वो आ गई। डिडक्शंस घटाने के बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो 3,32,000 रुपए बन रही है और यहाँ पे आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो आ रही है 4100 का आपका टैक्स बनेगा जो कि पूरा का पूरा ही आपके रिबेट अंडर सेक्शन 87A में कवर हो जाएगा। रिबेट अंडर 87A आपको अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक बनती है तो आपको 12,500 रुपए तक का आपको रिबेट दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स बनना है पूरा का पूरा आपको रिबेट में कवर हो जाएगा। तो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी होगी वो जीरो बनेगी, यानी कि आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे और अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका जितने भी टैब्स थे वो सब कंफर्म हो गए हैं और आप यहाँ पे आप फाइनली आपका प्रोसीड बटन इनेबल कर दिया गया है। हम यहाँ पे इसे फाइनली अब करेंगे प्रोसीड। अब यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है आपकी रिटर्न की समरी। आपको इसे एक बार फिर से देख लेना है और यहाँ पे सब कुछ ओके तो आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है इसे और इसके बाद आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे गाइस फाइनली अब आपका जो फॉर्म होता है ITR 1 का वो कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार गो थ्रू करनी है। तो कंप्लीट फॉर्म आपको एक बार चेक कर लेना है और लास्ट में आप देखेंगे तो आपका
आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए आपको मिलेगा, यानी कि आपको एक तरीके से फाइनल सबमिशन की तरफ जाना है, तो आप इसको करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए गाइज, ITR वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, वैलिडेशन आपका, यानी कि हमारे रिटर्न में किसी भी टाइप का एरर नहीं है। तो अब हम इसको फाइनल करेंगे, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफाई रिटर्न को करेंगे और उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अपनी रिटर्न वेरीफाई करने के लिए। आप इसको तुरंत ई-वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP के थ्रू, या फिर आप इसे अभी फाइल कर सकते हैं और बाद में आप इसे ई-वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप जो पुराना तरीका था आप इसको ITR 20 की निकाल सकते हैं और उसको साइन करके आप बैंगलोर भेज सकते हैं। तो इनमें से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ई-वेरीफाई नाउ और इसको करता हूँ मैं कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से तरीके से आप ई-वेरीफाई करना चाहते हैं। आधार OTP के थ्रू करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, DSC के थ्रू करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP के थ्रू करने वाला हूं, तो इसे मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा और इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे करना है इसे वैलिडेट, और OTP डालने के बाद और यहाँ पे अब आपको करना है कन्फर्म सबमिट, यानी कि आप यहाँ पे आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो हम इसे फाइनल करेंगे सबमिट। अब आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। हमने यहाँ पे फाइल भी कर दिया और इस चीज को वेरीफाई भी कर दिया है। तो हम इसे अब इस फॉर्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है या नहीं। हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये आ चुकी है गाइज हमारी इनकम टैक्स की ITR एक्नॉलेजमेंट, यानी कि हमारी रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी रिटर्न खुद यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्टल है पहले से काफी ज्यादा स्लो हो चुका है और इसमें काफी लेंदी वेबसाइट हो चुकी है, यानी कि जो रिटर्न का प्रोसीजर है वो काफी लेंदी हो चुका है। पहले ITR 1 काफी सिंप्लीफाइड थी, लेकिन इसमें अननेसेसरी टैब्स वगैरह बढ़ा करके इस चीज को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसका पर्पज आइडियली ये था कि इसको सिंप्लीफाई किया सके, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे कहीं ये रिटर्न सिंप्लीफाई नहीं लगी। ऑन द कॉन्ट्रारी ये काफी पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो जो भी है, फिलहाल मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया कि आप किस तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की। आई रियली होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर यार आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो का, ताकि बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। और इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको रिटर्न हमारे थ्रू भरवानी तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था गाइस कंप्लीट प्रोसीजर कि आप किस तरीके से न्यू पोर्टल पे आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे दिखा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।